हुकूमत का मिशन तरमीम, मौलाना मरकजी खिलाड़ी बन गए। पार्लियामेंट के बजाय फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी सरगर्मियों का मरकज। ऑपोजिशन और हुकूमती वफूद की आनियां जानियां दोनों की मौलाना को राजी करने की सरतोड़ कोशिशें। इसाक डार, आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी की मौलाना से बैठक। हुकूमत के बाद पीटीआई वफ्द की आमद। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज और असद कैसर की मुलाकात। आईनी तरमीम पर बातचीत। पीटीआई रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। मौलाना अब्दुल गफूर खयादरी कहते हैं हुकूमत ने अभी तक मुसवदा ही नहीं दिया, हुकूमत बिल मौखर करे। नंबर गेम वुज़रा के हाथ से निकली तो वज़ीर आज़म ने गेम अपने हाथ में ले ली। आईनी तरमीम का मामला मौलाना की हाँ और ना पलट गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ्द एक बार फिर फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का JUI सरबराह से राबिता, राजी करने की कोशिश। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना से मुलाकात भी मुलतवी। पार्लियामेंट की राहदारियों से आईनी तरमीम के लिए राह की तलाश। नंबर गेम की दौड़ में हुकूमत को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। वुज़रा के दावों तक महदूद, असल गेम मौलाना के हाथ में। आसाब की जंग में कौन जीतेगा, किसकी होगी हार, हुकूमत और ऑपोजिशन मुतहर्रिक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में इजलास। इसाक डार, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, राजा परवेज अशरफ, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और एजाजुल हक और दीगर की शिरकत। हुकूमत का ऑपोजिशन के साथ आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर करने से इनकार। पार्लिमानी कमेटी में सारी बातचीत ज़बानी की गई। खुसूसी कमेटी में तौसी, मजीद 5 अरकान शामिल। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। आईनी तरमीम के मुजाविजा मुसवदे की तफसीलात सामने आ गईं। 20 से ज्यादा शिकन शामिल। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में तरमीम का भी इम्कान। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। हिमायत चाहते हो तो फिर ये करके दिखाओ। JUI ने मुतालबात की फहरिस्त हुकूमत को थमा दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी। वक्फ इमलाक बिल वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत को सूदी बैंकारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का भी कह दिया। मौलाना फजलुर रहमान की मजलिस आमला और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत मुकम्मल। फैसले का हतमी इख्तियार मौलाना को दे दिया। मैंगल के 2 वोट 2000 लापता अफराद की बाजियाबी से मशरूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का BNP सरबराह को टेलीफोन। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांग ली। अख्तर मैंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट ना देने का ऐलान। सादिक संजानी ने भी अख्तर मैंगल को फोन घुमाया। सरबराह BNP ने लापता अफराद की फौरी बाजियाबी की शर्त रख दी। साबिक चेयरमैन सेनेट के मुतालबात पर बातचीत की यकीन दहानी। एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है। जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। और इस मुशावरत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी हो। कोशिश है आईनी तरमीम पर आज ही कोई पेशरफ्त हो जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ पर पुरअज़्म मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईन में जब तरमीम की जाती है तो बहुत संजीदगी से एक एक लफ्ज पर गौर किया जाता है। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर वादा किया गया था कि इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, आईन में तरमीम कर सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी की बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शुरका को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद। कहा, पार्लिमानी पार्टी के तमाम मेंबरान का मशकूर हूँ। सियासी जमातों के लिए सब मेंबरान की हाजिरी यकीनी बनाना मुश्किल होता है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में आसिफा भुट्टो भी शरीक हुई। बिलावल भुट्टो ने अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान से भी मुलाकात की।
मैं समझता हूँ कि वो उसने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे बड़े कायम है कि अदलिया रिलेटेड पैकेज जो है वो एक अनयूजुअल किस्म का नहीं होना चाहिए, जजेस के एक्सटेंशन नहीं होने चाहिए, उम्रें नहीं बढ़नी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आप टच न करें। सुप्रीम कोर्ट वाहिद अर्गन ऐसा रह गया है जो कौम को जोड़ के रखेगी और जो कौम की फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, जो इस जमहूरियत की प्रोटेक्शन के लिए होगी। मौलाना फजलुर रहमान एक्सटेंशन के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा सरबराह जेयूआई चाहते हैं अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। हाई कोर्ट जजेस की रोटेशन से अदलिया पर कदगन लगेगी। जज की राय के बगैर ट्रांसफर नामुनासिब है। आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आने पर ही कोई फैसला करेंगे। पीटीआई का कोई रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डालेगा। अपने अरकान पार्लियामेंट को दी गई हिदायत की कॉपी स्पीकर ऑफिस में भी जमा करवा दी है। तरमीम जो है वो रात के अंधेरे में ही बन रही है। आईनी तरमीम है, जब रात के अंधेरे में बनाया जाए, अवाम को एतमाद में ना लिया जाए, अपोजिशन को एतमाद में ना लिया जाए, तो फिर ये एक तरह जमहूरियत पे ये हमला है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह जुडिशरी को ख़त्म कर दें, ये हम नहीं होने देंगे। ओपोजिशन के सेनेटर्स वोटिंग के वक्त ऐवान में नहीं आएंगे। बैरिस्टर अली जफर का वाज़ेह पैगाम, कहा कि रात के अंधेरे में होने वाली तरमीम जमहूरियत पर हमला है। आइन और जुडिशरी के लिए जो जंग लड़ना पड़ी लड़ेंगे। असद कैसे ने कहा कि ये आइनी तरमीम नहीं बल्कि सब कुछ बिलडोज कर रहे हैं। जो काम तेजी में किया जाए वो नहीं होता है। पता नहीं कहां से जोर जबरदस्ती के ऑर्डर्स आ रहे हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, ऐवान सजे न तकरीर गूंजी। कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना के इजलासों के औकात में मुसलसल तब्दीली। कौमी असम्बली का सुबह 11 बजे बुलाया गया इजलास 10 घंटे बाद भी ना हो सका। सेनेट इजलास का शेड्यूल भी बदलता रहा। ऐवान बाला का 4 बजे तलब किया गया इजलास शाम 7 बजे तक मुलतवी हुआ, फिर रात 10 बजे का वक्त दे दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। आईनी तरमीम पर मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी के चैम्बर में एमक्यूएम पाकिस्तान की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी शिरकत। इसाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी बिल पर एमक्यूएम को एतमाद में लिया। सेनेटर अमीनुल हक कहते हैं एमक्यूएम मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन पर बोलियां लग रही हैं। हाफिज नईम और रहमान की कड़ी तनकीद, कहा अवाम पार्लियामान में होने वाले इस खेल की मजम्मत करते हैं। पार्लियामान की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। सराय आलमगीर से एमएनए चौधरी इलियास को बेटे समेत अगवा कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। उमर अयूब ने ट्वीट में कहा कि एमएनए चौधरी इलियास ताहाल लापता हैं, जबकि उनके बेटे को छोड़ दिया गया है। लापता एमएनए की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। आईपीपीज की मुआहिदों से छेड़छाड़ पर खुली धमकी। कैपेसिटी चार्जेस और निर्खों में कमी से साफ इनकार। पेप्को जराये के मुताबिक कराची में आईपीपीज मालिकान का इजलास। मुआहिदों की तब्दीली पर आलमी सालिसी अदालत जाने का कह दिया। हुकूमत को तंबीह की कि पहले सरकारी पावर हाउसेस के निर्ख कम किए जाएं। एफबीआर बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर अपनी नाअहली गरीब आवाम के खाते में डाल रही है। हसीना से जान छूटी तो बांग्लादेश हकीकी दोस्तों को पहचानने लगा। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद जुमान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद दोस्त करार दे दिया। हुकूमत को पाकिस्तान के साथ जौहरी मुआहदा करने का मशवरा। कहा भारत का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश को जौहरी मुआहदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद और भरोसे वाला मुल्क है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी और दोस्त समझें।
मुत्तहिदा अरब अमीरात का 2 रियासती हल पर 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले किसी इसराइली मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। बरतानिया में भी तोशाखाना का शोर। बरतानवी वज़ीर आज़म की अहलिया को तोहफा लेना महंगा पड़ गया। कपड़े डिक्लेयर न करने पर कियर स्टारमर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी शख्सियत वहीद अली ने महंगे कपड़ों के तहाइफ दिए थे। वेनेजुएला के सदर मादुरो को कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। 6 गैर मुल्की गिरफ्तार। वेनेजुएला हुकाम के मुताबिक 3 अमरीकी, 2 हिस्पानी और 1 चेक शहरी को गिरफ्तार किया गया है। 400 से जायद अमरीकी राइफल्स भी बरामद। मुलजिम सदर समेत दीगर आला हुकाम को कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का मुस्ताफी होने का ऐलान। नए इलेक्शन का मुतालबा भी कर दिया। कहा अगले 2 दिन में वजारत आला से इस्तीफा दे दूंगा। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए थे। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। इस्लामपुरा में एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कांस्टेबल काशिफ अरशद सीने में गोली लगने से शहीद हो गया। मुलजिमान की तलाश जारी। अबरदीर में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से हादसा। मां 3 बच्चों समेत दरिया में गिर गई। तमाम अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयर लिफ्ट सैलाब में राब्ता पुल बह जाने पर नस्ब की गई थी। मकामी अफराद का पुल तामीर करवाने का मुतालबा। यमनी हूसियों का ईद मिलादुन्नबी मनाने का मुनफरिद अंदाज। पकड़े गए इसराइली बहरी जहाज गैलेक्सी लीडर को सब्ज रोशनियों से सजा दिया। शहरियों की भी बहरी जहाज की सैर। एथेंस में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सालाना जुलूस। सैकड़ों की तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा की शिरकत। ईरान के शहर मशहद में ईद मिलादुन्नबी का इज्तिमा। अवाम की फ़लस्तीनी परचम थामे शिरकत। पाकिस्तान का एजाज। सलीमा इम्तियाज की ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में नामजदगी। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। सलीमा इम्तियाज 2 तरफा इंटरनेशनल सीरीज और ICC विमेंस इवेंट्स में एम्पायरिंग कर सकेंगी। सलीमा इम्तियाज कहती हैं मौके फराहम करने पर PCB की शुक्रगुजार हूँ। चैंपियंस वनडे कप। मार्कोर्स ने स्टैलियंस को 126 रन से हरा दिया। 232 के हदफ के ताक़ुब में स्टैलियंस की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 105 रन पर ही ढेर। जाहिद महमूद की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। और न्यूयॉर्क में फैशन के नित नए अंदाज। ड्रेस डिजाइनर्स ने बने मुनफरद डिजाइन्स। मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे।